आप पैसा कमाते हैं और महीने के अंत में वो पैसा आपका ख़त्म हो जाता है और फाइनली आपकी छोटी छोटी ज़रूरत पूरी करने के लिए भी आपको अगर लोगों से उधार लेना पड़ता है या क्रेडिट कार्ड पे डिपेंड होना पड़ता है, तो ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। दोस्तों, ये चैनल है मनी की पाठशाला, जहाँ पे आपको मनी से रिलेटेड वीडियोस हम लोग आपको देते रहते हैं कि सेविंग कैसे करें, सेविंग का तरीका क्या होता है, सेविंग करने का फ़ायदा क्या होता है, उसको कैसे आप आगे जाकर यूज करके उन सेविंग से पैसों से पैसा कमा सकते हैं। तो उसी सीरीज में यह एक नई वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपका पैसा नहीं बचता है, कमाने के बावजूद नहीं बचता है, तो आपको एक फार्मूला अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहिए और उस फार्मूले का नाम है दोस्तों 50-30-20। क्या होता है 50-30-20? इस फार्मूले को इस वीडियो में हम जानेंगे और कैसे आपके जीवन में यह कारगर साबित होगा। कैसे आप अगर गरीबों वाली जिंदगी जी रहे हैं तो आपकी जिंदगी एक दिन एक स्टेब्लिश लाइफ हो जाएगी, क्योंकि गरीब पैदा होना आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना कहीं ना कहीं आपकी गलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, नौकरी पेशा हर शख्स के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। वो महीने भर की सैलरी आने का इंतजार करता है और वहीं जब सैलरी आती है तो देखते देखते वो कहाँ चली जाती है, कैसे खत्म हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। ऐसे में पैसे नहीं बच पाने की वजह से बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पाते हैं और ऐसे में जरूरत की चीजों को पूरा करने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते हैं और उसके लिए वह लोग स्पेशल बजट भी नहीं बना पाते हैं और अपनी जिंदगी को फिर अपने हिसाब से जी नहीं पाते, क्योंकि जब आदमी गरीब होता है तो उसकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। न वो अच्छी जगह घूम सकता है, न अच्छी जगह खा सकता है, क्योंकि समाज के लोगों से जब वो उधार लिए रहता है तो कोई भी एक्टिविटी करेगा वो लोग कहेंगे अबे देख हमारे पैसे तो दे नहीं रहा और वहां मस्ती मार रहा है। तो यह चीज आपके साथ न हो, इसके लिए आपको 50-30-20 का नियम अपने लाइफ में लागू करना चाहिए। तो दोस्तों, 50-30-20 की नियम की शुरुआत अमेरिकी सीनेट और टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल एलिजाबेथ वारेन ने की थी। समझ रहे हैं ना? आप गूगल कर लीजिएगा एलिजाबेथ वारेन के बारे में। इसके बारे में उन्होंने अपनी बेटी के साथ मिलकर 2006 में अपनी किताब ऑल योर वर्थ द अल्टीमेट लाइफ टाइम मनी प्लान में लिखा है। वो एक उनकी किताब का नाम है। इसके तहत उन्होंने अपनी सैलरी को 3 हिस्सों में बांटा, जरूरी, राहत और बचत। यानी कि आपकी जो नेसेसरी इंपॉर्टेंट चीज पे खर्च करना है वह रखा, आपका वांट यानी कि आपकी इच्छाओं पे रखा, और बचत यानी कि सेविंग, रिटायरमेंट के लिए उन्होंने पैसों को 3 हिस्सों में बांट दिया। एलिजाबेथ वारेन के मुताबिक हमें अपनी कमाई का 50% यानी कि 50% पैसा उन चीजों पे खर्च करना चाहिए जो हमारे लिए जरूरी हैं। जरूरी का मतलब है कि हमारा गुजारा भत्ता उस पे होता है, जैसे राशन, रूम का रेंट, यूटिलिटी बिल, पानी का हो गया, बिजली का, बच्चों की फीस, या आपने कोई सामान लिया है उसकी EMI, और आपका इंश्योरेंस यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, टर्म इंश्योरेंस हो गया, या फिर आपका लाइफ इंश्योरेंस हो गया। ये जरूरी चीजें हैं, आदमी को इनके बिना तो रहना ही नहीं चाहिए। कितने लोगों ने इंश्योरेंस करवा रखा है आप में से? कमेंट्स में लिखिएगा। इंश्योरेंस क्यों जरूरी है इसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो बना रखिए, पूरी सीरीज है, जाके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, 50% यानी कि जो हमारे फॉर्मूले का पहला हिस्सा था वो 50% था और वो आपको कहाँ पे खर्च करना है वो आपको बताया। आप दूसरे नियम के इधर चलते हैं, यानी कि अगला जो 30% का नियम है वो क्या है। इस नियम का दूसरा हिस्सा है, यानी कि 30% को आप अपने चाहत पे खर्च करें, यानी कि जो आपकी इच्छा है, यानी कि आपको जिम जाना है, ठीक है ना, फिल्म देखना है, पार्लर जाना है, आपको शॉपिंग करना है, आपको आउटिंग करना है, यानी कि बाहर जाके खाना करना, ये चाहत है। इसको पूरा करने के लिए आपको 30% रखना चाहिए। अब आपकी मर्जी है, आप बाहर ना जाओ तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका खाना नहीं होगा। भाई खाना तो घर पे भी खा सकते हो, मूवी सिनेमा में मत देखो, आप घर पे भी देख सकते हो। आपको पार्लर नहीं जाओ, घर पे भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये सारी चीजें करनी है तो इसके लिए 30% वाला रूल है। आप 30% अपनी इनकम का इस पे खर्च कर दो, जिसको चाहत बोला जाता है। चाहत, ठीक है ना। कुछ लोग नए लड़के जो होते हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड पे जो खर्चा करते हैं वो भी एक चाहत का ही पार्ट है। आप ना चाहो तो भी आपका बल्ले बल्ले सिगरेट पीना वो भी चाहत का ही पार्ट है, शराब पीना वो भी एक चाहत का पार्ट है। ना पियोगे तो कुछ नहीं होगा, जिंदगी चलेगी, लेकिन पियोगे तो भाई आपकी इच्छा है, पियो ना। तो आप 30% इन चीजों पे खर्च करो। अब तीसरा आ जाता है भाई 20%। मैं बोला 50-30-20 की 20% कहाँ पे खर्च करेंगे? तो दोस्तों, जो तीसरा और आखिरी हिस्सा होता है वह होता है आपका बचत, यानी कि आपको अपनी इनकम में से 20% बचत करना है। और बचत क्यों करना है दोस्तों? तो देखिए, बुढ़ापा आप पे आएगा,
बच्चों की जिम्मेवारी आपकी है, उनकी शिक्षा आपकी है। आप अपने लिए बुढ़ापे के लिए जो चीज का प्लान करोगे वो बचत से ही होगा। तो तीसरा और आखिरी हिस्सा 20% का है, जिसे इस नियम के अनुसार बचत के लिए रखा जाना चाहिए। इन पैसों का इस्तेमाल अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग, बच्चों की हायर एजुकेशन, बच्चों की शादी और इमरजेंसी फंड के लिए करना चाहिए। यानी कि अचानक जिंदगी में कोई ऐसी घटना घट जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमार हो जाए, पैसे कहां से आएंगे? तो ये 20% ही पैसा वहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि उस जरूरत के वक्त ये पैसा काम आए। मान लीजिए आपकी कमाई हर महीने 10,000 है, मैं 10,000 एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो 50-30-20 के नियम के मुताबिक 50,000 यानी कि आपका 50% यानी कि 5,000 रुपए तो घर की जरूरतों पर खर्च करना चाहिए। इसमें आपके घर का किराया, राशन, बिजली पानी का बिल, बच्चों की फीस, गाड़ी या ट्रांसपोर्ट का खर्चा जो भी है, आप जितना खर्च करते हैं उसके हिसाब से इस चीज को रखना है। दूसरा हिस्सा यानी कि आपको 30% यानी कि 3,000 रुपए आपकी चाहत यानी कि घूमना फिरना, फिल्म देखना, कपड़ों की शॉपिंग करना, मोबाइल, टीवी या दूसरे गैजेट पे आपको खर्च करने के लिए रखना है। आखिरी हिस्सा यानी कि 2,000 रुपए आपको बचत करना है। इन पैसों को बचत करके आपको अपने रिटायरमेंट या बच्चों के शादी वगैरह के लिए रखना है। आप इन पैसों को अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग जगह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप एफडी कर सकते हैं। भाई एफडी क्या है, वीडियो बना रखा है। आप एनपीएस के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो क्या होता है उस पर वीडियो बनी हुई है। लंबी अवधि के लिए पीपीएफ में पैसा डाल सकते हैं या फिर म्यूचुअल फंड जैसे इंस्ट्रूमेंट यानी कि एसआईपी कर सकते हैं। ऐसे सबसे अच्छा आजकल जो तरीका होता है वो एसआईपी क्या ही होता है, जिसमें आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके मोटा अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं। एसआईपी की जानकारी इस वीडियो में है, कर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये फार्मूला होता है 50-30-20 का। आप अपने जीवन में अगर फंसे हैं, पैसा बच नहीं रहा है, तो इस नियम को अपने जीवन में लागू करके देखिए, पैसा भी बचेगा और आपकी सारी जरूरतें भी पूरी होंगी। इस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है अगर आपको नहीं मालूम है तो ये व्हाट्सएप में आइए, हमारी टीम आपको बताएगी कि कैसे आप अपने बजट की कुंडली बना के इस नियम को लागू कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो करना नहीं भूलिएगा। ऐसी वीडियो को देखने के लिए चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखिए का ख्याल, सी यू।